Let's get started. In this one, we are on the chapter number 4 only, and hereby we are currently discussing that is internal control system. What will be the nature क्या होगा, scope क्या होगा, objective क्या होगा, and structure क्या होगा. तो currently what we are currently discussing, that is we are discussing chapter number 4, the same materiality क्या है, risk assessment and internal control, and उसमें हम discuss कर रहे हैं the topic that is what will be the ICS internal control system क्या होगा, नेचर क्या होगा, स्कोप क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा एंड स्ट्रक्चर. तो हमें इसे क्विकली रिकैप करना है. तो इंटरनल कंट्रोल जो होते हैं दैट द सेम आर द सिस्टम. इंटरनल कंट्रोल जो होते हैं दैट द सेम आर द सिस्टम जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसीज होती है. इंटरनल कंट्रोल आर अ सिस्टम, ये वो सिस्टम होते हैं जिसमें क्या होता है, स्पेसिफिक पॉलिसीज होती है, प्रोसीजर्स होती है, which is designed to provide the management with reasonable assurance. जिसे डिजाइन किया जाता है to provide the management, जिसमें मैनेजमेंट जो है रीजनेबल एश्योरेंस दे पाए that the goals and objective it believes important to the entity will be met. कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना चाहती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स है, इट बिलीव्स दैट इट इज इम्पॉर्टेंट, जो भी वो कंसिडर करती है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट विल बी मैट, कि वो मैट हो जाएंगे. उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मींस ऑल द पॉलिसीज. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आईसीएस का मतलब क्या होता है कि जितनी भी पॉलिसीज है, जितनी भी प्रोसेसेस है, जितनी भी प्रोसीजर्स है, जितनी भी पॉलिसीज है, जितनी भी प्रोसीजर्स है, इंटरनल कंट्रोल अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी टू असिस्ट इन अचीविंग दी management objective of ensuring so far as practicable the orderly and efficient conduct of its business, including the adherence to management policies. जो safeguard है assets, जो prevention detection है fraud and error का, the accuracy and completeness of accounting records and the timely preparation of reliable financial information. ऐसे 315 डिफाइन करता है जो भी सिस्टम है इंटरनल कंट्रोल का एज अ प्रोसेस जो कि डिजाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है बाय those charged with governance के द्वारा management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of entities objective with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, safeguarding of assets and compliance with applicable laws and regulations. तो हम क्या बोलते हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल जो आईसी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जिसमें पॉलिसीज आती है, प्रोसीजर्स आता है, जो कि मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है ऑफ एन एंटिटी ताकि वो असिस्ट करे, हेल्प करे इन अचीविंग द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल. और जो ऑर्डरली और एफिशिएंट कंडक्ट है कि कैसे बिजनेस जो है ऑर्डरली तरीके से और इफेक्टिव तरीके से कंडक्ट होगा. उसके बाद सेफगार्डिंग, कैसे असेट्स का सेफगार्डिंग होगा, कैसे प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन होगा फ्रॉड और एरर का, कैसे एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस होगी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, कैसे टाइमली प्रिपरेशन होगा रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ऐसे 315 बोलता है कि जो इंटरनल कंट्रोल होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोसेस जिसमें डिजाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है टीसीडब्ल्यूसी के द्वारा. कौन सी रीजनेबल एश्योरेंस है अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटी की ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, सेफगार्डिंग ऑफ असेट, कंप्लायंस कैसे हो रहा है लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ. जो ऑडिटर है वो ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट. ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ऑब्टेन करता है अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल एनवायरनमेंट की जो कि सफिशिएंट हो टू असेस द मैनेजमेंट का. ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन करेगा, ऑडिटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेगा. ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेगा एनवायरनमेंट की सफिशिएंट टू असेस, ताकि वो ये बता पाए कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, अवेयरनेस क्या है, एक्शन क्या है रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द एंटिटी. Such an understanding would also help the auditor to make a preliminary assessment of adequacy of the accounting and internal control system. तो जो ऑडिटर है वो एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है, ताकि सफिशिएंट टू असेस की, ताकि वो पता लगा पाए मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, अवेयरनेस क्या है, एक्शन क्या है रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल और इम्पोर्टेंस क्या है इन द एंटिटी. Such an understanding would also help the auditor to make उससे preliminary assessment होगा adequacy of accounting and internal control system की. An auditor judgment as to what is sufficient and appropriate audit evidence is affected by the degree of risk of misstatement. जो ऑडिटर है as to what is sufficient,
क्या सफिशिएंट है, क्या अप्रोप्रिएट है, कौन से ऐसे ऑडिट एविडेंस है जो अफेक्टेड करते हैं बाय द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। जो ऑडिटर है वो क्या करने की कोशिश करेगा, तो ऑडिटर शुड ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस थ्रू, ऑडिटर जो है वो एविडेंस को गैदर करने की कोशिश करेगा थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल से करेगा, सपोर्ट एनी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल। जस्ट 1 मिनट। देन फर्दर हम पढ़ रहे थे कि सपोर्ट करेगा किसी असेसमेंट को control risk which is less than high. So lower the assessment of control risk, the more evidence the auditor should obtain. जितना ज़्यादा lower assessment होगा control risk का, जितना ज़्यादा assessment जो lower level पे अगर assessment risk को इतना ज़्यादा समझ नहीं पाए, तो जो ज़्यादा audit evidence लेने पड़ेंगे auditor को, should obtain that accounting and internal control system are suitably designed and operating effectively. When obtaining audit evidence about the effective operation of internal control, the auditor consider, जब हम क्या बोल रहे हैं कि when obtaining audit evidence, जब obtain किया जा रहा हो audit evidences को, जब obtain किया जा रहा हो audit evidence को about the effective operation of internal control, auditor consider करेगा how they were applied, वो कैसे apply हो रहे हैं, the consistency with which they were apply, किस consistency के साथ apply किए जा रहे हैं, and by whom they were applied. तो हम क्या बोलेंगे how they were applied, कैसे apply किए जा रहे हैं, the consistency with which they were applied during the period. तो how they were applied, कैसे apply किए जा रहे हैं, किस consistency के साथ which they were applied during the period, and by whom they were applied, और किसके द्वारा apply किए जा रहे हैं। जो भी deviation होगा from prescribed control may be caused by such a factor as the changes in key personnel, significant seasonal fluctuation क्या in volume of transaction and human error. तो हम क्या बोलते हैं, जो deviation होगी from prescribed control, जो भी differences आएगा suppose from prescribed control may be caused by such a factor as change हुआ है key personnel में, significant seasonal fluctuations है in volume of transactions and human error. जो ऑडिटर है वो मेक करेगा स्पेसिफिक इंक्वायरी रिगार्डिंग दीज मैटर, पर्टिकुलरली द टाइमिंग ऑफ स्टाफ चेंजेस इन की इंटरनल कंट्रोल फंक्शन। द ऑडिटर देन इंश्योर करेगा कि जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल है एप्रोप्रिएटली कवर करा है सच अ पीरियड ऑफ चेंज और फ्लक्चुएशन। जो इवैल्यूएशन होगा डेविएशन का में रिजल्ट इन द ऑडिटर कंक्लूडिंग दैट द असेस लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क नीड टू बी रिवाइज, रिवीजन की जरूरत है। एंड इन सच केसेस ऑडिटर वुड मॉडिफाई करेगा नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सटेंड क्या है, प्लान सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का। उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं दैट इज व्हाट विल बी द नेचर क्या होगा इंटरनल कंट्रोल, स्कोप क्या होगा इंटरनल कंट्रोल। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के वो डिटरमाइन किए जाते हैं, मैनेजमेंट उसे डिटरमाइन करता है आफ्टर कंसिडरिंग द नेचर ऑफ बिजनेस को कंसिडर करके, स्केल ऑफ ऑपरेशन, एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑफ द मैनेजमेंट एक्सेट्रा। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव क्या होगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, जो कि अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। उसमें आता है ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड थ्रू जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। हम क्या बोलते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन आपने एग्जीक्यूट किए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए हैं थ्रू जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट, दैट आर थ्रू जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के थ्रू हो। तो हम क्या बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन जो आपने एग्जीक्यूट किए हैं वो थ्रू वो कैसे होने चाहिए, दैट शुड बी थ्रू जनरल और स्पेसिफिक, दैट शुड बी थ्रू जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के थ्रू होने चाहिए। जितने भी ट्रांजैक्शन हो आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड हो इन एन एप्रोप्रिएट मैनर टू परमिट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन and to maintain the accountability of assets. Assets and records are safeguarded from unauthorized access, use or disposition. Assets और records जो हो वो safeguard हो from unauthorized access, use or disposition से। Assets are verified at reasonable intervals. Asset जो है उसे verify किया गया हो reasonable intervals पर, और appropriate action is taken with regard to the discrepancy, और appropriate action जो है वो लिए गए हो with regard to what, with regard to the discrepancy। तो हम ये बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, जितने भी ट्रांजैक्शन हो जो एग्जीक्यूट हुए हो वो कैसे हो, थ्रू जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के थ्रू हो। तो ऑल ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड, जितने भी ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूटेड हो थ्रू जनरल और स्पेसिफिक मेजर, थ्रू जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के थ्रू। तो हम क्या बोलते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुए हो
जितने भी ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड थ्रू जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के थ्रू हो। तो जितने भी ट्रांजेक्शन हो वो कैसे एग्जीक्यूट हुए हो, ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड थ्रू जनरल और मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के थ्रू हो। ऑल ट्रांजेक्शन आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। जितने भी ट्रांजेक्शन हो वो प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड हो इन एन एप्रोप्रिएट मैनर टू परमिट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड टू मेंटेन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एसेट्स। जितने भी ट्रांजेक्शन हो वो प्रॉम्प्टली, तो हम क्या बोलते हैं कि वो इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग सिस्टम दैट द सेम इज जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के थ्रू हो, प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड किए गए हो उसे। असेट्स एंड रिकॉर्ड्स आर सेफगार्डेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। असेट्स और रिकॉर्ड्स को सेफगार्ड क्या हो, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, यूज ना हो, डिस्पोजिशन ना हो। असेट्स आर वेरीफाइड, जितने भी असेट्स है उसे वेरीफाई किया जाए एट रीजनेबल इंटरवल्स पर। appropriate action is taken with regard to discrepancy। appropriate action लिए गए हो is taken with regard to discrepancy के साथ। तो जो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग सिस्टम दैट इज ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड थ्रू जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुए हो, ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुए हो थ्रू जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के थ्रू। जितने भी ट्रांजैक्शन हो वो प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड हो एक appropriate manner में to permit the preparation of financial information and to maintain the accountability of assets। जितने भी assets हो और records हो वो safeguarded हो from unauthorized, जितने भी assets हो वो safeguarded हो from unauthorized access, use और disposition से। asset जो है उसे उसका आप verification कर रहे हो, verify हो रहे हो और reasonable intervals पर, और appropriate action is taken with regard to the discrepancy। asset जो है वो verified हो रहे हो reasonable intervals पर और appropriate action लिए गए हो, appropriate action is taken with regard to the discrepancy। तो what will be the objective of internal control system के objectives क्या होंगे? तो ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूटेड हो, हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूटेड हो थ्रू जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के थ्रू। और हम क्या बोलते हैं कि प्रॉपर क्या हो, प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड हो चीजें, सेफ गार्डेड हो फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज और डिस्पोजिशन से। एसेट जो हो वो वेरीफाई हो रीजनेबल इंटरवल पर और एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लिए गए हो। उसके बाद हमें इंश्योर करना है कि सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड हो, रियल हो, प्रॉपर्ली वैल्यूड हो, रिकॉर्डेड टाइमली हो, प्रॉपर्ली पोस्टेड हो, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड डिस्क्लोज हो, प्रॉपर्ली समराइज हो। तो जितने भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्डेड हो, रियल हो, प्रॉपर्ली वैल्यू हो, प्रॉपर्ली टाइमली रिकॉर्डेड हो, प्रॉपर्ली पोस्टेड हो, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड डिस्क्लोज हो, प्रॉपर्ली समराइज हो। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कि जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूटेड हो थ्रू जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन से, और जो एसेट्स है वो सेफगार्डेड हो फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज और डिस्पोजिशन से। एसेट को वेरीफाई किया जा रहा है रीजनेबल इंटरवल्स पर और एप्रोप्रिएट एक्शन लिए जा रहे हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन है वो प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड हो इन एप्रोप्रिएट मैनर में। उसके बाद आता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस क्या होगी? तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर सब्जेक्ट टू सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस सच एज। इंटरनल कंट्रोल के कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर सब्जेक्ट टू सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस सच एज। इंटरनल कंट्रोल की बहुत सारी लिमिटेशंस है, उसमें आता है कि फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल डज नॉट एक्सीड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू बी डिराइव्ड। मतलब कॉस्ट जो है वो डज नॉट, इंटरनल कंट्रोल सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशन है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कॉस्ट ज्यादा आती है, जितना उससे बेनिफिट मिलता है उससे कॉस्ट उसकी ज्यादा है। द फैक्ट दैट मोस्ट इंटरनल कंट्रोल डू नॉट टेंड टू बी डायरेक्टेड एट ट्रांजैक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर। जो अनयूजुअल नेचर के ट्रांजैक्शन है उसको डायरेक्ट नहीं कर पाते इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर such as due to carelessness, distractions, mistakes of judgment and misunderstanding of instruction। human error की वजह से कि बहुत सारे distractions की वजह से, misunderstanding instruction को misunderstand करने की वजह से, carelessness, mistakes of judgment etc etc। तो फर्स्ट है कि जितना benefit मिलता है internal control system से वो जो है वो कम है, जो उसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा है। और उसके अलावा हम बोलते हैं कि अनयूजुअल नेचर के ट्रांजेक्शन को वो प्रॉपरली नहीं देख पाता है। The possibility of circumvention of internal control through collusion with employees or with party outside the entity। पॉसिबिलिटी है circumvention of internal control, collusion होता है, एम्प्लॉयज जो है वो आपस में मिले हुए होते हैं विद द पार्टी आउटसाइड द एंटिटी, एंटिटी के बाहर वाली पार्टीज के साथ। The possibility that a person responsible for exercising an internal control could abuse that responsibility, for example a member of management overriding an internal control।
पॉसिबिलिटी है दैट अ पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है, वो पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्सरसाइज करने के लिए इंटरनल कंट्रोल को, दैट कुड अब्यूज द, वो हो सकता है कि वो अब्यूज कर दे रिस्पॉन्सिबिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल अ मेंबर ऑफ मैनेजमेंट ओवर राइडिंग एन इंटरनल कंट्रोल। पॉसिबिलिटी है दैट अ पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है, पॉसिबिलिटी है कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है एक्सरसाइज करने के लिए इंटरनल कंट्रोल को, पॉसिबिलिटी ये है पॉसिबिलिटी कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है एक्सरसाइज करने को इंटरनल कंट्रोल, वो अब्यूज कर दे, वो हो सकता है वो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज करने को इंटरनल कंट्रोल, वो अब्यूज कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और मेंबर ऑफ मैनेजमेंट और मेंबर जो है मैनेजमेंट वो ओवरराइड करे इंटरनल कंट्रोल। मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन और एस्टिमेट्स एंड जजमेंट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनिपुलेशन हो रहा है किसके द्वारा? मैनिपुलेशन हो रहा है मैनेजमेंट के द्वारा। हम क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाट, दैट इज अ मैनिपुलेशन हो रहा है मैनेजमेंट के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन और एस्टिमेट्स एंड जजमेंट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनिपुलेशन मैनेजमेंट, हाँ हाँ आ रही हूँ। तो with this we will continue in the next। मैनिपुलेशन हो रहा है मैनेजमेंट के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन और एस्टिमेट्स में जजमेंट में जो भी रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो with this we have ideally covered the objective and the limitations only।